Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. मैं आपको एक कला सिखाता हूँ। ये अंतिम कला है संसार में सुखपूर्वक विचरने की और आनंद से जीने की और प्रगति करने की। क्योंकि प्रकृति के नियम के खिलाफ जाके तो जो सत्य है उससे दूर जाके तो आप पत्ता भी नहीं ला सकते। तो दो आदमी की साइकोलॉजी नहीं है, ये सत्य है। अब दो आदमी को साथ में रहना है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि टोटल 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए दोनों का मिला के, है ना। जब टोटल 100 से ऊपर नहीं होगा ना, उस समय आपको जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब परिवार है तो परिवार का टोटल भी 100 रखना पड़ेगा, तो परिवार में सुख आएगा। परिवार का टोटल 100, अपना नहीं, अकेले जीना है तो मेरा टोटल 100, साथ में जीना है बड़ी अच्छे से 8 समझ लेना, तो टोटल 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस मैक्सिमम लिमिट 100। अब ये 8 आपको सीखना पड़ेगी, मैं सिखाता हूं कि सारी गड़बड़ कहाँ होती है, जहां टोटल 100 से ऊपर जाता है। ये समझ में आ रहा है आपको? अभी एक प्रेमी एक प्रेमिका गार्डन में बैठे हैं शांति से, टोटल 100 भी नहीं है, 10-15 हो जाता दोनों का मिला के, है ना, अगर अच्छे लोग हैं तो। हाँ, वरना वहां पे भी शुरू हो जाता, तेरे बाप ने ये कहा था, मेरे बाप ने ये कहा था, तो टोटल 800-1000 हो जाता, फट 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 बढ़ता। ये अहंकार का टोटल है। अहंकार का टोटल बढ़ा, प्रॉब्लम शुरू। अहंकार का टोटल 100, नो प्रॉब्लम, एंजॉयमेंट। और टोटल घटे, आपकी दुनिया गायब। तो दो आदमी मिले तो भी टोटल 100 से ऊपर नहीं, परिवार मिले तो टोटल 100 से ऊपर नहीं। ये एक आर्ट है। आपकी फैक्ट्री है, 500 लोग काम करते, तो 500 का टोटल 100 रहेगा तो फैक्ट्री स्मूथ चलेगी। टोटल 100 रहता नहीं, कोई यूं हो जाता, कोई यूं हो जाता। ये दिन भर मैनेजमेंट क्या है? ये अहंकार सेटल करने की मशीन है ना। दिन भर आप गौर करना, आप कर क्या रहे हैं? आप तड़प रहे हैं टोटल 100 लाने के लिए, लेकिन खुद का 1000 लिए घूम रहे हैं। तो 100 का तो सवाल ही नहीं, खुद का 1000, फिर पत्नी आती 2000 वाली, टोटल 3000। फिर कभी कभी उनके पियर से आ जाते, टोटल 8000। ये टोटल बढ़ रहा है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई टोटल कम होना चाहिए। तो कृष्ण, अब आपका जो सवाल था, भी कृष्ण 20 गोपियों के साथ रात भर सोए और रासलीला करी और सब करा, टोटल शून्य था महाराज, 20 का मिला के। आप समझे बात को? अब उस कृष्ण को कहां पहुंच सकते हम? तो वो सिखा रहे हमको कि 20 गोपियों के साथ रात भर रहो, टोटल शून्य। कृष्ण तो शून्य कर देते, टोटल को 100 भी नहीं रहने देते। कृष्ण तो टोटल को शून्य करने की कला जानते हैं। अब आपके सवाल का जवाब मिल गया प्लीज। तो क्या है कि कृष्ण और गीता सत्य, ये जहां भगवान ने जिसको काम सौंपा है वो बराबर भगवान सब करता है। हम तो यहां बैठे हुए अपन लोग, तो आपको भी सवाल का जवाब मिल गया। इसलिए कृष्ण पे उंगली, इस पे उंगली, आप समझो कि वो भगवान क्यों है? क्योंकि वो तो भगवानों का भगवान है, एकमात्र पूर्ण अवतार है जो टोटल शून्य कर देता। मैं आपको भी कहता हूं, लोग कला सीख जाओ, भरो बस, बिठाओ लड़कियों को, ले जाओ, टोटल शून्य करो। अरे एक होती तो 3000 हो रहा है। तो टोटल शून्य करने की कला हो, आप आनंद लो, सबको आनंद है उसमें। तो मैं हर एक को कहता, और मैं एकदम स्ट्रिक्ट हूं, मैं कहीं नहीं जाता जहां टोटल 100 से ऊपर हो जाने की संभावना हो। मैं हिलूंगा ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं, मर जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। हम इतने जने बैठे हैं, इतना आनंद ले रहे हैं, टोटल कितना है आप गौर करना। मजा क्या आ रहा है आपको? इस हॉल का टोटल कैलकुलेट करना, यही आनंद है। बड़े अच्छे समझना, क्योंकि मुझे मालूम है टोटल, मेरे में ये आर्ट है। मेरे को कितने भी आदमी दे दो, टोटल पंचर कर दो, और मैं पहले से पंचर कर देता, है ना। क्योंकि टोटल बड़ा मरवाता है। अभी कोई तन के आता, मैं हिंदू हूं, बेकार धर्म, ये टोटल उसका डाउन हो गया। कितनी देर लगती है? टोटल क्या है मनुष्य का? टोटल क्या है? हम तो सज्जन, हम दुर्जन। क्या सज्जन, क्या दुर्जन, टोटल क्यों बढ़ाते हो? अरे तुम नॉर्मल, हम भी नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों नहीं है मनुष्य? सब कुछ नॉर्मल है। मैं हमेशा कहता हूं, आप मान लो सब कुछ नॉर्मल है, ये सारी बातें अब नॉर्मल है, हम तो नॉर्मल है।
कितनी बार हमको कहते फ्रेंड्स रिश्तेदार, और ये फंक्शन है, ये पार्टी और ऐसा है। मैंने बोला प्रोग्राम क्या है? कि भगवान कौन है? प्रोग्राम। बड़े अच्छे समझ लेना। अब प्रोग्राम है आपका, डांस का प्रोग्राम है और खाने पीने का प्रोग्राम है और आपका ये प्रोग्राम है और हमारा वो प्रोग्राम। अच्छा ठीक है, फिर आपका प्रोग्राम क्या है? बोले ये प्रोग्राम है। मैंने बोला अच्छा, फिर और तीसरा प्रोग्राम क्या है? बोले ये प्रोग्राम है। तो मैंने बोला देखो भाई, मैं एक में भी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे में 100 का टोटल रखने का गट्स नहीं है। अभी आप समझो, अभी 20 जने हैं और उनको डिस्को करना है, डीजे नाइट रखना है। तो 20 जने डीजे करने वाले आएंगे, नाचने वाले बच्चे इकट्ठे होंगे, तो क्या होगा? टोटल 100 होगा मैक्सिमम। आप समझ गए? अब होता क्या है कि उसमें बुजुर्ग भी 2 बुला लेते हम, इनको तो बुलाना पड़ेगा, हमारे रिश्ते अच्छे हैं। अरे टोटल गड़बड़ा जाएगा महाराज, कुछ मजा नहीं आएगा। आप समझते क्यों नहीं हो? वो प्रेमी प्रेमिका गार्डन में बैठे हैं, बड़े मजे में हैं, और घूमते हुए सिर्फ पिताजी वहां से निकले तो क्या होगा? टोटल गड़बड़ा जाता है। आप समझते क्यों नहीं हो? तो जीवन में कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी कार्य है, कोई भी चर्चा है, कोई भी बिजनेस है, पहला ध्यान रखो टोटल 100। टोटल 100 स्मूथ निकल जाएगा मामला, एकदम ब्रेड में बटर की तरह। ये कला है, कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। टोटल 100 नहीं हो रहा है, आप मरोगे और पहले नंबर पे पकड़े जाओगे। ये इससे कान नाइट रखी है बच्चों ने। मेरे बच्चे सीधे हैं। अरे महाराज, किसके बच्चे कैसे, छोड़ो ना यार। तो जैसा प्रोग्राम, जैसा फंक्शन, जो व्यक्ति, जो चर्चा, वैसे लोग इकट्ठे होते, तब टोटल कभी 100 से ऊपर नहीं जाता। आप रहो संसार में, खूब रहो, लेकिन ध्यान टोटल का रखो, दूसरे का भी डिस्टर्ब नहीं करना। हम झांकते पड़ोसी में, तुमको क्यों झांकना है? वो अपने हिसाब से जी रहा है, टोटल 100 है, मजा आ रहा है। मजा आने का कारण एकमात्र टोटल 100 के अंदर, बस। और मेरा तो एकदम फिक्स है, कहीं पे भी जाना है, मुझे डिनर पे भी जाना है, तो मैं पूछता कौन कौन आ रहा है। मेरे को लगे टोटल गड़बड़ होगी, वो 2 को कैंसिल करो, क्यों? टोटल में गड़बड़ होती। बड़े अच्छे समझ लेना, अभी 4 आदमी का पेट खराब है और खिचड़ी खाने का प्रोग्राम बनाएंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। अब 2 को खाना है क्या? 2 को खाना है खिचड़ी, टोटल गड़बड़ा जाता। हम सोचते नहीं यार, हम पति पत्नी साथ में जाएंगे। मैं कहता हूं नहीं, जिनको जो जो बराबरी पे खाना है, टोटल नहीं बिगड़ता, हो साथ में जाओ, अपना अपना ग्रुप बना लो भाई। लेकिन एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप में डिस्टर्बेंस, टोटल डिस्टर्ब, मजा गया, सब गया। ये बात समझ में आ गई? तो संसार में रहना है तो एक ही उपाय है कि जितना भी आप फैलाव करो करो, लेकिन 8 रखो कि टोटल 100 से ऊपर न जाए, और वो 8 सीखो कि टोटल को कैसे 100 के अंदर लाएं। तो 100 के अंदर एक ही कंडीशन में आ सकता है टोटल, कि सबकी एक जैसी इच्छा हो। एक जैसी इच्छा वाले 50 आदमी मिल जाएंगे तो टोटल 100 से ऊपर नहीं जाएगा। एक आदमी घुरने वाला आ जाएगा, ज्ञानी आ जाएगा, और ज्ञानी तो टोटल तुरंत 10-20 हजार कर देते। आप देखना बच्चे बुजुर्गों से क्यों भागते, क्योंकि बुजुर्ग बड़े ज्ञानी होते। बच्चे को ज्ञान नहीं चाहिए, बच्चे टीचर से भागते, क्योंकि किसी को ज्ञान नहीं चाहिए। आप देखना, आप खुश हैं, आपको ज्ञान चाहिए, अच्छे बुरे का, पाप पुण्य का, आप खुश हैं, अंतिम अथॉरिटी है, उस समय किसी को ज्ञान नहीं चाहिए। इसलिए ज्ञान देने वाले, भाई आपको ये चीज नहीं पसंद है ना, तो महाराज आपको बुलाया भी नहीं है इसलिए, है ना। अब हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बस ये आप समझ लो कि जब भी किसी के साथ भी जाओ आओ, चाहे व्यवहार करो, चाहे धंधा करो, टोटल 100 से ऊपर करते हो, हम मरते हैं। हम बिजनेस में भी ये करते हैं, तू अलग मैं अलग, हमारा टोटल 500, सामने वाला लेके आता 800, अब 1200 के टोटल में बिजनेस मीटिंग होती। हम सोचते इसको बेवकूफ बनाए, वो सोचता उसको बेवकूफ बनाए। मैं इतना झूठ बोलूं, वो इतना झूठ बोले। मैं हर एक को कह देता, मेरा फिक्स है, अगर एक बात भी तुम्हारी बोली कही झूठी साबित हुई, पहली बात तो बोलते समझ जाऊंगा, पहली बात तो सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी तो आज जीवन डील बंद, और डील करने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम टोटल 0 करो, मेरा टोटल 0, पत्ते पूरे खोल दो, दोनों को जमे, धंधा कर लो, नहीं तो अपने अपने घर जाओ, मामला खत्म। टोटल क्यों बढ़ाना? बड़े अच्छे समझना, टोटल क्यों बढ़ाना? अरे टोटल 100 के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो उसको भी कमाना चाहिए,
आपको भी कमाना चाहिए, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको आपका ध्यान रखना चाहिए, बस वो बिजनेस सफल। यहां हम उल्टा करते, अधिकांश लोगों को देखता है बिजनेस की शुरुआत कैसे सामने वाले को फंसाएं। अरे ये बिजनेस कर रहे हो कि महाराज टोटल बढ़ा रहे हो? कोई फंस रहा है? कोई नहीं फंस रहा है। मैंने एक से एक बुद्धिमान और ब्रिलियंट देखे हैं। किमी ऐसी, पूरे गट्स, मास्टर आज भी सड़क पे हैं, क्योंकि ये खराब मास्टर ही है। टोटल 100 से ऊपर वाला आबाद हो ही नहीं सकता, कितना ही वो शार्प हो, कितना इंटेलिजेंट हो, कितना ही अनुभवी हो, कितना ही मास्टर हो, प्रकृति आपके साथ नहीं है अगर आप टोटल 100 से ऊपर कर रहे हैं। मैं आपके साथ बैठा तो मेरा पहला कर्तव्य आपका ख्याल रखना, आपका पहला कर्तव्य मेरा ख्याल रखना, टोटल 100 के अंदर। ये बात भी समझ में आ गई? टोटल 100 के अंदर, टोटल 100 से ऊपर मत बढ़ने दो, आपको कुछ भी परेशानी संसार में कभी नहीं आएगी। तो बुद्धि कहती नहीं ये रिश्ते हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये करना पड़ेगा, ये तो परंपरा है, वो सब में टोटल बिगड़ रहा है। कर बहुत कुछ रहे, मजा नहीं आ रहा है, और फिर सब एक दूसरे पर उसका निकाल रहे हैं, कोई फायदा नहीं। अब एक चीज समझ लो आप कि यहां पर दो आदमी की साइकोलॉजी नहीं है, ये सनातन सत्य मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में भी दो जनों को साथ में रहना है, 10 को साथ में रहना है कि 100 को साथ में रहना है। हम कृष्ण नहीं है कि टोटल शून्य कर दें, लेकिन बने वहां तक टोटल 100 से ऊपर जाता है तो आपको अपने को विड्रॉ करना पड़ेगा। इतनी बोल्डनेस लानी पड़ेगी कि जो 100 में डिस्टर्ब करने वाले हैं वो ना आए, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो आपने सुन, सोच या समझ रखा है। उतने समय के लिए आप भी मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे, और मरण उस चीज का अंतिम परिणाम है। अब जब टोटल 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये स्पष्ट है साइकोलॉजी में कि हर मनुष्य अपने आप में संपूर्ण है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास मेरा टोटल 100 है, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है इस संसार में, मैं कंप्लीट हूं। और यही ज्ञान सभी जने देते हैं। ज्ञान एकदम सत्य है, लेकिन ये ज्ञान एक बार फिर से हमें संसार से उठा के बाहर ले जाता, क्योंकि मैं अपना टोटल लेके कहाँ जाऊंगा? मेरा 100 रहेगा, मैं कंप्लीट हो गया और मैं चला गया, फिर क्या? तो सबने ये करा, कोई पत्नी छोड़ के गए, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी को क्या, ये सब बराबर है। लेकिन हम आज ब्रह्मचर्य के अंतिम ऊंचाई पर बैठना चाहते हैं, जहां से इससे आगे की उड़ान जो विज्ञान ने भरी है, जो आज 500 वर्ष से जो हमने प्रगति करी है, वो उड़ान हमने इस कारण से भरी है कि हमने जंगल जाने वाली स्कीमों को बंद कर दिया है, कि हमें यहीं रहना है। हम ये जानते हैं कि बगैर धर्म के उद्धार नहीं है, तो हमको धार्मिक भी रहना है, संसार में भी रहना है। बस ये हमको कला सीखनी है। अब संसार में रहना है तो समझ लेना, हर मनुष्य कंप्लीट है तो वो शून्य है। मैं अपने आप अकेला हूं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, मुझे भोजन तक से प्रेम नहीं, मेरा कोई विचार भी नहीं, तो मैं शून्य हो गया। मुझे किसी से कुछ लेना देना बचा नहीं, मैं पूर्ण हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन नहीं, अगर संसार में रहना है तो दो होंगे, बड़े अच्छे समझना। संसार से भागना है तो आप अकेले शून्य, संसार में रहना है तो यहाँ दो जन्म होंगे, होंगे और होंगे, 2 से 3 होंगे। पहले 2 होंगे टाइम एंड स्पेस, फिर 3 होंगे त्रिगुणी माया के, और त्रिगुणी माया से अनेक जन्म होंगे। इन सबके साथ आपको रहते सीखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो मन में, बुद्धि में एक जन्म नहीं है, आत्मा में एक जन्म है, फर्क समझ लेना। लेकिन जंगल में भागना हो तो शून्य, लेकिन संसार में रहना हो अगर, तो मन बुद्धि के सहारे, अहंकार के सहारे ही रहना पड़ेगा। ये बात अच्छे समझ लेना। अभी इन ज्ञानियों के सामने किसी पे जुल्म होता हो तो ये कुछ कर नहीं सकते, है ना?
बहुत होगा तो उपदेश देंगे कि बालक तू जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। वो तो बालक भी जानता है महाराज, बालक करके चला जाता है। कृष्ण कहते ऐसा नहीं चलेगा संसार में, हम तो है ना, वो बालक को कांके का ठिकाना लगा देते। तो कृष्ण के सामने कुछ चलता नहीं, संसार में रहना है तो कुछ चलने देना चाहिए भी नहीं। तो मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां होगी, अगर संसार में रहना है तो रखना पड़ेगी, और वो रहेगी तो एक जन्म नहीं होगा 2 जन्म होगा, ये समझ लेना। बड़े अच्छे से समझ लेना कि संसार में रहेंगे तो हर काम के 2 जन्म होंगे। जैसे मैंने बताया जीवन में नफा नुकसान, कुछ भी नफा चाहिए नुकसान देना पड़ेगा, 2 जन्म है संसार में। वैसे ही क्रोध, अब प्रॉब्लम क्या आती, क्रोध खराब, एक बात हुई महाराज, फिर समझो आप, अगर संसार में रहना है तो क्रोध चाहिए। संसार में रहने का मतलब है जो कृष्ण कहते हैं कि न कुछ पाप न कुछ पुण्य न कुछ अच्छा न कुछ बुरा न कुछ सत्य न कुछ असत्य, कुछ भी नहीं, नकार ही नहीं, किसी चीज को ठुकराना ही नहीं। ठुकरा दिया तो आप संसार में नहीं जी सकते, ठुकरा के आप वहां पहुंच सकते, वहां पहुंचना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये बड़ा अच्छे समझ लेना, संसार में है यहां पर जीतना है, और धर्म की अंतिम ऊंचाई पे जहां पर बुद्ध जिए वहीं जीना है आपको, जियो। लेकिन संसार में रहकर अगर भीतर बुद्ध जैसा अनुभव करना है तो कोई चीज मारनी नहीं है ना। संसार में रहने के लिए ना, ये नास्तिकता है, पाप है। किसी चीज से जो इनकार करेगा या मन में एक भी इनकार है वो इस संसार में नहीं रह सकता, और सबके वहां ढेर सारे इनकार भरे हैं। यही कारण है कि न वो प्रगति कर पा रहा, न सुखी रह पा रहा, न सत्य में रह पा रहा, न धर्म में रह पा रहा। इसलिए हम कृष्ण का जीवन पकड़ के चलेंगे, हम अष्टावक्र का और जनक का जीवन पकड़ के चलेंगे, हम लाओसे के सूत्र पकड़ के चलेंगे जो हमको पूर्ण होना सिखाते, ना कि गुंजाइश नहीं, ना क्यों, ये अच्छे समझ लेना। तो क्या करते ना, क्रोध, अरे महाराज 2 जन्म है, क्रोध गया तो प्रेम गया, अब इनको मालूम नहीं। अब आप गौर कर लेना, संसार में हमारे मन में 2 जन्म है, क्रोध गया तो प्रेम भी गया। अब आप गौर कर लो आज के बाद, जिसके भीतर क्रोध नहीं है उसके भीतर प्रेम नहीं है, गौर कर लो आप। और आप क्रोध सिर्फ उस पे करते जिससे आपको प्रेम है, गौर कर लो आप, क्योंकि 2 जन्म है, क्रोध गया तो प्रेम गया। ये कहते क्रोध मारो, फिर हम कोशिश करते क्रोध दबाते, प्रेम भी चला जाता, फुस्सी हो जाते हम। इसलिए कभी भी एक शब्द ये नहीं बोलेंगे कि ये करो ये मत करो, ये पाप ये पुण्य, अगर संसार में रहना है तो। आपने मारा नहीं कि आपने भुगता नहीं। इसलिए एक बड़ी अच्छी कला आप सीख लो और अपने भीतर अनुभव करना, हर एक कोई अनुभव होगा, बड़ी गहरी साइकोलॉजी कह रहा हूं, जो इस साइकोलॉजी के जितना निकट होगा उसका जीवन उतना उज्जवल होता जाएगा, तेजी से एकदम स्पीड पकड़ेगा जीवन। अगर आप ये समझ गए कि संसार में न क्रोध मारना है न प्रेम मारना है ना, न होशियारी मारना है न इनोसेंस मारना है। ये लोग क्या कहते हैं, होशियारी छोड़ो भोलपन ले आओ। महाराज भोलपन जाएगा तो होशियारी भी जाएगी, और होशियारी जाएगा तो भोलपन भी जाएगा। तुमको अंदाजा नहीं है साइकोलॉजी का, तुम झूठ बोलते। एक को मारो और एक को रखो, ये सारे धर्म सिखाते, ये टेम्पररी सॉल्यूशन देते, होता कुछ भी नहीं है, इस बात को समझ लेना। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण
जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा, जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। हमेशा कहते हैं कि ज्ञानी वो है जिसे कुछ भी नहीं मालूम। जिसको मालूम है वो अज्ञानी है। ये मालूम है ना, यही अज्ञान है। इसलिए अगर आपको संसार में रहना है तो कोई भी चीज छोड़ने की रत्ती भर कोशिश मत करना कि ये पाप है, ये बुरा है, ये गलत है। आपने छोड़ा नहीं कि आप विकृत हुए नहीं, आप प्रकृति से टूटे नहीं, आप टूट जाएंगे, क्योंकि आपको संसार में रहना है। और संसार में दो जन्म है। इन्होंने क्रोध नहीं छोड़ा है, इन्होंने प्रेम भी छोड़ा है। आप समझते क्यों नहीं है? दो जन्म एक साथ है। क्रोध छोड़ेंगे तो प्रेम छूटेगा, भोलपन छोड़ेंगे होशियारी भी छूट जाएगी। संसार में करेंगे क्या? जो आएगा बेवकूफ बना के चला जाएगा। तो दोनों चीज आपका इक्विपमेंट है इस संसार में जीने के लिए। इसलिए जो मनुष्य सेंटर में एकदम स्थिर हो जाएगा, एकदम स्थिर, और जितनी जल्दी दो गुणों के कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में स्थिर हो जाएगा, हर मनुष्य यहां पर कोई ना कोई गुण के लिए कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में स्थित है। सिर्फ आप पता लगाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे को शब्दों में कहना है, बात अनुभव की है और आपके अनुभव में लाना है। इसलिए एक बार फिर मैं कृष्ण का सहारा लेता। बड़े अच्छे समझना कि न सत्य मेरा न असत्य मेरा, न पाप मेरा न पुण्य मेरा, न क्रोध मेरा न प्रेम मेरा, और अदरवाइज क्रोध भी मेरा, प्रेम भी मेरा, सत्य भी मेरा, असत्य भी मेरा। कुछ भी मुझे छोड़ना ही नहीं है। जो है सब मेरा। हाँ, ना नहीं, बिल्कुल भी ना नहीं। मध्य में स्थित हो जाओ आप। कई गुणों के लिए आप मध्य में स्थित है, उसी का मजा ले रहे हैं। आप संपूर्ण मध्य में स्थित हो जाओ। या तो सब मेरा या कुछ नहीं मेरा, बैठा हूं मैं यहां, लो अब क्या। तो आपके भीतर से दो कॉन्ट्राडिक्शन जगेंगे। इनोसेंट इंटेलिजेंस, होशियारी, जो कृष्ण में है, जो जनक में है, दो ही जनों में है, समझ लेना। जो संसार में है और कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में है। अब कृष्ण का कॉन्ट्राडिक्शन क्या? गीता जैसा सत्य कहते और बात बात पे झूठ बोलते, है ना। कृष्ण बीच में है, आप समझ लेना। कृष्ण बीच में है। अगर आप बीच में आ गए, विश्व की सारी शक्ति आपके भीतर आ गई। हम ब्रह्म क्यों कहते? आप ब्रह्म किसको कहते? बड़ा अच्छे समझ लेना। ये ब्रह्मचर्य के 7 गुण में आज 7वीं हम चर्चा कर रहे हैं। 7वें गुण की आज हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्म किसको कहते? एक टोटल को जिसमें सब शामिल है। बरोबर है? ऐसा नहीं उसमें से कुछ माइनस है, माइनस है तो वो ब्रह्म नहीं है, ये तो आपको मालूम है। तो आपका भी जीवन ब्रह्म में है। आपको ब्रह्मचर्य में रहना, माइनस कुछ भी नहीं, सब शामिल और मध्य में स्थित। फिर कृष्ण क्या? महाभारत भी करवा सकते। और एक बार नागकुट में गए, एक बेचारा कुत्ता, बारिश गिर रही थी ऊपर से और लहूलुहान था और हजारों कीड़े मकोड़े काट रहे थे उसको, बड़ा तड़प रहा था वो। कृष्ण तुरंत उतरे रथ में से, कुत्ते को उठाया, कंबल ओढ़ाया और पैदल 3-4 किलोमीटर चल के उसको नागकुट के राजमहल में ले गए और वहां सबको सौंपा, उसका उपचार किया और 7-8 रोज में कुत्ते को ठीक करा। ये भी कर सकते सिर्फ कृष्ण। क्यों? क्योंकि वो महाभारत भी कर सकते। बड़े अच्छे समझ लेना। आप न तो कुत्ते का कुछ कर सकते न महाभारत कर सकते। प्रॉब्लम समझ लेना। फिर आप रहना संसार में चाहते हैं, नहीं, संसार में रहना होगा तो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन
फूल हमारे भीतर, इनोसेंस ऐसी कि सुदामा को देखे अपने सिंहासन पे बिठा के चरण धो रहे हैं उसके, और कलाकारी ऐसी कि दुर्योधन जैसों का जीना मुश्किल कर रहे हैं। आप फर्क समझ लेना, हम उल्टा करते, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मालूम नहीं है हमें कि दो कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में हम हैं, होना चाहिए। अगर आपको संसार में रहना है तो दोनों अति के मालिक होना पड़ेगा, और एक अति हटाओगे तो दूसरी हट जाएगी, और सबकी अतियां हट गई है। क्योंकि अच्छा अच्छा, अरे किसने बोला अच्छा महाराज? यहाँ 2 जन्म है संसार में, मन में 2 जन्म है। आपकी इनोसेंस गई, आपकी होशियारी गई, आपका क्रोध गया, आपका प्रेम गया, आप में ज्ञान आया, आप अज्ञानी हो गए। 2 जन्म एक साथ है, एक जन्म है ही नहीं यहाँ। हम बोलते हैं घटाओ, दूसरा भी हट गया, अब हम खाली खाली घूम रहे हैं। और आप गौर करना, हर एक में कुछ न कुछ गुणों का कॉन्ट्राडिक्शन होता। हम कहते हैं ना बार बार, आप एक चीज समझो यार, कि सृष्टि का जन्म शून्य से हुआ, ये तो आप जानते हैं। पृथ्वी गोल है, ये भी आप जानते हैं, जानते हैं ना। अब मुझे एक बात बताएं कि पृथ्वी के इस कोने में मैं खड़ा हूं और घूम रहा हूं गोल 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 गोल, तो क्या होगा? वापस वहीं आ जाऊंगा जहां से चला हूं। यही सबके हाल हो गए हैं सुन सुन के। वो समझ नहीं रहे हैं, संसार में सीधा रास्ता नहीं है, ये गोल है, शून्य है। हम चल रहे हैं, वहीं के वहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक अति दूसरी अति का पीछा कर रही है। आप क्रोध छोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पुण्य करें, पाप छोड़ रहे हैं, है ना, ये सब कोशिशें चल रही है। सफलता पाएं, असफलता छोड़ रहे हैं, एक को पकड़ना चाहते, एक को छोड़ना चाहते। वो छूटेगी नहीं, क्योंकि शून्य है, धरती गोल है। आप घूमना शुरू करें, क्रोध छोड़ा 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 छोड़ा, आधा सर्कल खत्म होएगा, क्रोध आया 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 आया, फिर शून्य पे टिक। क्योंकि सीधा रास्ता नहीं है। बड़े अच्छे समझ लेना, यहाँ सीधा रास्ता है ही नहीं, तो आप छोड़ेंगे कैसे? आप बढ़ेंगे कैसे? आप कुछ कर ही नहीं सकते। फिर हम कहते हैं ना, आपको अनुभव है, हम कहते हैं ना कि सज्जन को एक लिमिट से ऊपर नहीं छेड़ने का। क्यों नहीं छेड़ने का? क्योंकि सज्जनता का रास्ता क्रॉस हो गया है, कभी उसके अंदर दुर्जन घुस गया जो दबा हुआ है, तो सबको ठीक कर देगा वो। आप जानते हैं ये चीजें, जानते हैं ना आप। क्योंकि मैं सज्जन हूं मतलब क्या है? मैं दुर्जन भी हुई, क्योंकि 2 जन्म है। कृष्ण मध्य में है, न सज्जन है न दुर्जन है। मौका पड़ा सज्जन छिक, मौका पड़ा दुर्जन छिक, फिर बीच में। मैं आपको ये सिखा रहा हूं, मौका पड़ा भोलपन, मौका पड़ा अभी एकदम सामने से आ गए, वो क्या चाल शोभ रहा, जो 3-4 आ जाएं तो उनकी जेब काटते आनी चाहिए, तो आप भोले। बड़ा अच्छा समझ लेना, पूरा भोला होगा वो उनकी जेब भी काट लेगा। कृष्ण को लूटना आसान, कृष्ण को बेवकूफ बनाना आसान, लेकिन कुछ के लिए। और कृष्ण कुछ को कुछ का कुछ पहुंचा दे और कहां का काम भिजवा दे। ये दोनों कला भीतर है, और आपको संसार में रहना है तो दोनों कला चाहिए। तो बीच में बैलेंस, अटक जाओ, और अटकोगे तब जब ये सुनी हुई बातें हटा दोगे, अच्छा बुरा पाप पुण्य तेरा मेरा, मेरे को सुधरना, मेरे को कुछ नहीं करना। महाराज मैं बिल्कुल स्थिर हूं बीच में, आप बीच में स्थिर हो जाएं। इसमें कहीं कोई किसी को कंफ्यूजन की जगह नहीं है। आप एक मारेंगे तो दूसरा मर रहा है, हम सर्कल में घूम रहे हैं। पहले पाप करते 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 तो पुण्य भीतर दबा रहता, क्योंकि 2 जन्म है, वो जा नहीं रहा है कहीं भी, सिर्फ दबा रहे हैं आप। अच्छे समझ लेना, आप क्रोध दबा रहे हैं, क्रोध निकल रहा है पीछे से, टुक टुक, सर्कल आधा घुमा नहीं कि आप क्रोधित हो जाते। फिर यही हो रहा है, हर एक के साथ हो रहा है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि तू चिंता मत कर अर्जुन, तू पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, महापापी है तू, तो बिल्कुल चिंता मत कर, तू तुरंत धर्मात्मा हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि पाप का सर्कल आधा भरने दो, फिर धर्मात्मा हो जाएगा। हम यही कर रहे हैं, थोड़े दिन धर्मात्मा, फिर सर्कल आधा हो जाता, फिर पापी हो जाते हम, फिर सर्कल घूमते। तो ये सर्कल मत घूमो आप, छुटकारा ही नहीं है आजीवन।
कुछ छोड़ना ही नहीं है, सर्कल घूमना ही नहीं है, मध्य में स्थिर, क्योंकि सीधा रास्ता नहीं है। सीधा रास्ता होता तो हम क्रोध छोड़ देते, खत्म। यहाँ तो रास्ता गोल है, क्रोध के साथ प्रेम है, हर एक के साथ दूसरा पैकेट डील में है, इक्वल। आप छूटेंगे कैसे? छोड़ेंगे क्यों? छोड़ सकते ही नहीं है। सो दोनों जन्म एक साथ है। आप एक अति से दूसरी अति की यात्रा करने के आदी हैं। किसी ने कह दिया क्रोध खराब, तो इधर बैठे हैं आप, यूं आ जाते। फिर कोई कह दे प्रेम खराब, यूं हो जाते। अरे नहीं भाई, मध्य में रहो ना, कुछ खराब नहीं है। मौसम है प्रेम का तो कर लो, अंदर हो तो कर लो, खराबी क्या है? फिर वापस कृष्ण कैसे आते? शिक करके आ जाते। छल की जरूरत पड़ी, छल हो जाएगा। कृष्ण छलिया नहीं है, छल हुआ वापस शून्य। ये होता क्या छल? कृष्ण को नहीं मालूम। आप शून्य में आ जाएंगे, आपसे दोनों एक्सट्रीम फटाफट फटाफट होगी। जैसा आदमी सामने आया वैसा, कोई प्रेम से आया, सब ले जा। चार्ल्स चोपड़ा आया, सब दे जा। बस यही आपको सीखना है। आप में दोनों गुण होना चाहिए। एक छोड़ेंगे तो दूसरा भी छूटेगा। आप संसार में नहीं रह सकते। और उन ज्ञानों को तवज्जो मत दो जो आपको ले तो जा रहे, लेकिन फिर छूट जाएंगे आप, और वो नहीं होगा किसी से। गलत बात है, वो नहीं होगा किसी से भी, और होना चाहिए भी नहीं। आपको प्रगति करना है। आप बिजनेस बढ़ाएंगे तो 500 को एम्प्लॉयमेंट देंगे, आप कोई खोज करेंगे तो हजारों को लाइट देंगे। आपको छोड़ना क्यों है संसार? लेकिन संसार में धार्मिक होकर जीना जरूरी है, प्रकृति के नियम के साथ जीना जरूरी है। तो इनकार आज के बाद अगर आप नहीं करेंगे, बुरा किसी चीज को नहीं मानेंगे, वो मर्डर करना अच्छा है बुरा? तेरे को करना है जो पूछ रहा है, बोलते मतलब ऐसे ऐसे सवाल आते। फिर अपने यहाँ तो नहीं आते, लेकिन जनरल में, अरे भाई तुमको आ रहा है तो पहले मान लो तुम इसमें क्यों हो, मेरे से सवाल बाद में करो। कुछ भी आप बुरा मानेंगे तो नहीं कर पाएंगे। कृष्ण बुरा मानते तो महाभारत ही नहीं होती। कितने पापियों का वध किया और कितने लोगों के चरण धोए, कितने पत्थर उठाते थे झूठे। तो दोनों तरफ है, आपको भी दोनों तरफ होना चाहिए। बीच में रहेंगे और जितने ज्यादा गुणों के मध्य में स्थित हो जाएंगे कि दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन आपके भीतर पावरफुल तरीके से आएगा, तो फिर आपको संसार में कोई हरा नहीं सकता। इस जन्म में कोई नहीं हरा सकता। हर आदमी का अधिकार है जय श्री कृष्ण बनने का, कि हर हाल में मेरी तो विजय सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि मैं हथियारों से लेस हूं, बीच में हूं, कॉन्ट्राडिक्शन में हूं, सारे गुण मेरे में है। जीतने के लिए क्रोध चाहिए तो ऐसा क्रोध मिलेगा कृष्ण से कि भग जाएंगे हम। जीतने के लिए प्रेम चाहिए तो ऐसा प्रेम मिलेगा कृष्ण से कि आज तक मेरा दीवानी अभी घूम रही है। जो मांगता है वो मिलेगा, और इतना मिलेगा। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं, बीच में हूं मैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन पूरा, मेरा कुछ भी नहीं। मैं तो बार बार शून्य हो जाता तो शून्य भी हो जाता, समझ लेना। जब कुछ नहीं करना तो शून्य है, और करना है तो संसार है। दोनों एक साथ है और गाड़ी चल रही है। ये तालमेल हमको सीखना पड़ेगा, दैट्स ऑल। और काफी चीजें मैंने अपने हिसाब से क्लियर करने की कोशिश की है कि क्या कारण है कि हम जीवन में इतने कंफ्यूज्ड हैं। और मैं नहीं चाहता कि आज के इस लेक्चर को सुनने के बाद किसी के जीवन में रत्ती भर कंफ्यूजन बचे, क्योंकि जब सत्य कहते हैं तो एकदम क्लियर होता है और बड़ी क्लियर से घुस जाता है मनुष्य के भीतर। क्योंकि ये हमारी और आपकी बात है, हमारे मन की, हमारे जीवन की बात है। सत्य सत्य वो हवाई बातें नहीं होती कभी, जो कभी सिद्धि नहीं होती। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा फैसला इस बात से शुरू होता है और इस बात पे निर्भर करता है कि चलो इनकार नहीं, धर्म की चाह हर एक के दिल में होती, मन की ऊंचाइयां पाना, आत्मा पाना, बिल्कुल बराबर है। लेकिन उसको ये तय करना पड़ता है, और ये तय करना चाहिए और आपको अच्छे समझना चाहिए
हम वैज्ञानिक युग में बैठे हैं कि आपको परमात्मा, धर्म संसार में रह के पाना है कि संसार से भाग के पाना है। ये कंफ्यूजन बड़ा अच्छे समझ लेना, क्योंकि दोनों की सिस्टम ही अलग अलग है। और मुझे नहीं लगता कि आज के युग में किसी को भागना है। हमें शून्य तो चाहिए भीतर, लेकिन शून्य के साथ ये पूरा सृजन भी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा अधिकार है। और हम उसी सृजन के साथ जीना चाहते हैं, बड़े चैन से, बड़ी मस्ती से, भीतर शून्य का अनुभव करते हुए, उसको हमारे साथ रखते हुए। उससे बिछड़ के तो कोई सफलता, सुख, शांति नहीं आती, लेकिन उसको साथ में रख के ये सारी सफलताएं, सारी मस्ती, सारे उपद्रव हम कर सकें तो जीवन ज्यादा सफल। क्योंकि हमारे जाने के बाद भी एडिसन की लाइट हो या स्टीव जॉब्स का एप्पल हो, कुछ भी जाने वाला नहीं, सब उपयोगी है। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं कि धर्म की खोज करना अच्छी बात है, लेकिन समझ पूरी रखना कि आपको जेल में पैदा होके द्वारकाधीश की हैसियत से मरना है या महल में पैदा होके जंगल में घूमना है। वो लाइन पकड़ना जहां आपको जाना है। क्योंकि अष्टावक्र जब ज्ञान देते और चेक करने के लिए पूछते अष्टावक्र जनक से कि तुम्हें ज्ञान हुआ? बोले हुआ। तो अष्टावक्र पूछते कब तू क्या करेगा, तुझे क्या महसूस होता? बोले मुझे एक ही चीज महसूस होती कि अब मुझे अपनी इच्छा पूरी करने से कोई रोक सकता नहीं है। तो अष्टावक्र जो ज्ञान देते उससे ऐसा भाव आता। और एक ज्ञान ये भी है कि अब मेरी कोई इच्छा रही ही नहीं, बात एक ही है, दोनों शून्य है, लेकिन जीवन का दोनों में बड़ा भेद है, बड़ा फर्क है। और हम सब कृष्ण, अष्टावक्र, लाओ त्सु के साथ हैं। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। एक अंतिम गुण मैं आपसे कह रहा हूं, कंफ्यूजन का 7वां और प्रमुख कारण। इस पूरे भ्रम में जब आप संसार में बरतते हैं, समझ लेना ये प्रकृति तो शून्य है, सृजन शून्य से हुआ है, लेकिन जब प्रकृति अपने स्वरूप में बरतती है फिजिकल तौर पर कि सूर्य, पृथ्वी, चांद, हम, ये सब फिजिकल अस्तित्व है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, उसके अंग है, लेकिन हमारा फिजिकल अस्तित्व है। तो इस फिजिकल अस्तित्व में कोई भी चीज सिर्फ पुण्य नहीं हो सकती। एक क्षण को भी कोई भी वस्तु, कोई भी कर्म ऐसा नहीं हो सकता जो पुण्य हो, जिसको आप पुण्य कहते, जिसको आप शुभ कहते।
जिसको आप सिर्फ हितकर कहते, वो संभव नहीं है। ये एक सीधा सत्य और समझ लेना, क्योंकि सारे मनुष्यों के कंफ्यूजन का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर धरती स्थिर रहती तो उसी धरती में धरती कंप भी आता है। अगर सूर्य विटामिन डी देता, जीवन देता, तो आग भी बरसाता है। बड़े ध्यान से समझ लेना। अगर पानी जीवन देता तो वही पानी बाढ़ और सुनामी का स्वरूप भी लेता है। ये इस संसार का नियम है। अगर आपको दृश्य में बरतना है तो दो जन्म एक साथ होंगे, दो आपके व्यक्तित्व एक साथ रहेंगे। अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, पुण्य भी होगा, पाप भी होगा। अगर संसार में रहना है तो शून्य में कुछ नहीं होगा। अगर प्रकृति को दृश्यमान नहीं होना है तो कोई भूकंप सुनामी की जरूरत नहीं है। दृश्यमान रहना है, और दृश्यमान रहना है तो ये गलतफहमी दूर कर लेना कि भूकंप खराब है, सुनामी खराब है, ये हमको सिखाया जाता। महाराज, बात सबकी सही है, लेकिन संसार में तो ये रहेगा और वो रहेगा। ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि कोई एक क्षण को शुभ कर्म कर सके सिर्फ, और अशुभ पैदा ही ना हो। सिर्फ पुण्य हो जाए, पाप पैदा ही ना हो। कोई व्यक्ति ऐसा हो जाए जो संसार में चले और उससे गलत हो ही ना, हो ही नहीं सकता। जब तक जिंदा है, अस्तित्व में है, ये कहने वाले भी कह दें कि अशुभ से बचो, पाप मत करो, संभव ही नहीं है। सांस लोगे तो करोड़ों कीटाणु मरेंगे। जिंदा हो तब तक छुटकारा नहीं है। बड़ा अच्छे समझना, पट्टी बांधने से कीटाणु मरना बंद नहीं हो जाएंगे। ये गलत शिक्षा, ये गलत फहमी छोड़ दो, क्योंकि मनुष्य बड़ा घबराता है, हित हो जाएगा, पाप हो गया, कुछ नहीं हो गया। ये प्रकृति में, संसार में रहना है, जिंदा हो तब तक आपके पास किसी चीज का कोई इलाज नहीं है। तो फिर रहें कैसे? परमात्मा के साथ भी रहना है, किसी का हित तो करना नहीं है। बड़े ध्यान से समझना, ईश्वर का अर्थ होता है, प्रकृति का अर्थ होता है, पूर्णता से रहने का अर्थ होता है। कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते, क्यों? क्योंकि पूर्णता के साथ रहते, हमें भी पूर्णता के साथ रहना है। पूर्णता का अर्थ है, एक तो ईश्वर मेरे पास है, तो मुझे किससे कुछ चाहिए नहीं, मुझे किसी को धोखा देना नहीं, मुझे सबका भला करना, ये मेरा ईश्वर मेरे साथ है। लेकिन मुझे भी जिंदा रहना है, मैं भी अपने साथ हूं। यही हम चाहते हैं। सिंपल बात समझ लेना आप। तो ये दूसरा जन्म हमारे साथ है। पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, सांस लेंगे तो कीटाणु मरेंगे। अब इतनी अहिंसा किसी की जाग जाएगी, जीना ही नहीं तो बात अलग। जिंदा रहना है तो कीटाणु मरेंगे, जिंदा रहना है तो पानी पीना पड़ेगा, पानी पिएंगे तो फिर अरबों कीटाणु मरेंगे। कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये अरबों कीटाणुओं का मरना पाप नहीं है। यही कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते कि न कोई मरता न कोई मारता। ये तो बिना उपाय का विषय है ना? तो फिर पुण्य क्या है, धर्म क्या है? इसमें धर्म क्या है? धर्म ये है कि मनुष्य को इतना सेंस होना चाहिए कि वो बिग पॉजिटिव पकड़ के चले। बड़े अच्छे समझना। अभी हमको सिखाते, आप कोशिश करते ओनली पॉजिटिव, वो तो संभव ही नहीं है, भूल जाओ, अशक्य। एक चीज बता दो, आप तो इंटेलिजेंट लोग हो, वैज्ञानिक युग में हो, अशक्य। तो बिग पॉजिटिव, कम नुकसान बड़ा फायदा, बस बात वो की वही, छोटा हित बड़ा हित। यहां पर हम पाप पुण्य की बात कर रहे हैं। जीवन की बात चली गई, उसमें लाभ और हानि की बात करते हम। ये एक स्तर ऊपर आ रहा हूं कि बड़ा हित, छोटा हित, जो सामने है हमारे, उनका बड़ा हित, और बड़ा हित करोगे तो किसी का छोटा हित होगा। अभी बुद्ध को ज्ञान चाहिए, ज्ञान पाया, बड़ा हित किया,
विश्व की तकदीर ही बदल दी, लेकिन सामने पत्नी को छोड़ के तो जाना पड़ा ना। पत्नी रोती रही, बच्चे रोते रहे, तो अल्टरनेट नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अल्टरनेट नहीं है किसी के पास। कोई कह दे तो आप भी उस कोशिश में मत लगना, गलत कोशिश में लगो ही मत। आप ये देखो कि बड़ा हित काय में है, 2 को नुकसान, 8 का भला, बड़ा हित। 8 के साथ चले जाओ, 2 का नुकसान होगा ही। आप किसी का भी भला करने जाएंगे ना तो किसी एक का बुरा होगा। आप कोई भी अच्छा काम करने जाएंगे, हालांकि अच्छे काम की पहली विशेषता सत्य बोलो, मालूम पड़े तो तुरंत बुरा हो जाता है। अभी बुद्ध हिंदू धर्म का इतना विरोध करते, अब कई ऐसे अज्ञानी होते, उनको लगता बुद्ध ने हमारा विरोध किया, तो वो भी तड़पते होंगे कि ये गलत कर रहे हैं बुद्ध। हम भी कह सकते महाराज ये तो हिंसा हो गई। वो हिंसा कहां से हो गई? वो तो आपका बड़ा हित कर रहे हैं, प्रोसेस में हित हो रहा है। बड़े अच्छे समझ लेना, अगर महावीर हिंदू धर्म पे अटैक कर रहे हैं तो महावीर तो हित ही कर रहे हैं। जिन पे अटैक हो रहा है वो समझ नहीं रहे हैं कि ये बड़ा हित कर रहे हैं। क्राइस्ट यहूदियों पे अटैक कर रहे हैं, यहूदियों का दिल दुखा रहे हैं, लेकिन कर बड़ा हित रहे हैं। तो आप समझ लेना, बड़ा हित करना है, छोटा हित होगा। हमसे वो ही नहीं होता, परिवार में नहीं होता, आपस में नहीं होता, एक दूसरे का हित ही नहीं कर पाते क्योंकि अहित से डर जाते। हम पुण्य नहीं कर पाते क्योंकि पाप से डर जाते। होता कुछ भी नहीं है, बातें होती, हम तो बड़े सज्जन, गलत काम करते नहीं तो अच्छे होंगे ही नहीं। आप कुछ करते ही नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। मनुष्य कुछ करता नहीं, वही तो समस्या है। वरना बड़ी स्पीड से काम होते, कहां से कहां पहुंच जाता है। तो बड़ा हित पकड़ के चलना, बिग पॉजिटिव। आप कृष्ण का पूरा जीवन देखो क्या है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैंने पहले ही बोला, ये कंफ्यूजन है कि आपके पास ऑप्शन है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वही कंफ्यूजन दूर करने में बैठा हूं आज, कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको सिलेक्शन नहीं है कि आपको क्या करना। सामने सिचुएशन है, बड़ा हित काय में और करना है, बात समाप्त। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन हम क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हम कंफ्यूज्ड है। ये हित, ये हित, ये मेरा, ये तेरा, अंदर परमात्मा नहीं है। हित सर्व का, मैक्सिमम प्रॉफिट सर्व को, वो हाथों हाथ होना चाहिए। नुकसान होता रहेगा, नुकसान की तरफ देखना ही नहीं। मैंने सच बोल दिया, मेरा मन साफ है, फिर 4 जने रोवे, 5 बुरा माने, हम उसको भी देखते, पीछे से उसको भी रिपेयर करते, फिर उसका भी दुख पालते। वो आपका दुख नहीं है, आपने हित कर दिया। कृष्ण सफाई नहीं देते। कभी पूरे जीवन में देखा कृष्ण ने सफाई दी? वो देखो भाई, मैं तो बहुत पूर्ण अवतार हूं, परफेक्ट हूं। वो तो छल करना पड़ा था। तुम चेक करो क्यों करा था। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक। आप समझ लो, हमने कर दिया बड़ा हित, फिर जिसका हित हुआ उसको सफाई नहीं देनी है। उसका ज्ञान उसके पास, आपको समझ नहीं बिगाड़ना है। आप बढ़ो, आप बढ़ो, आप बढ़ो, आप बढ़ो। स्वार्थ नहीं, फिर समझ लेना, स्वार्थ नहीं, बड़ा हित। अगर कृष्ण के पास 500 रुपया होगा तो वो देखेंगे कि इसको यहां खर्चूंगा तो ये 2 जने मजे में, यहां खर्चूंगा तो 20 जने मजे में, और मैं खाऊंगा तो करोड़ जने मजे में। क्यों? क्योंकि जितनी मस्ती से कृष्ण खाएंगे ना, उतनी मस्ती से 100 जने नहीं खा पाएंगे। बड़ा फर्क समझना। फिर भेद समझ लेना, गिनती नहीं है सरों की कि 100 का फायदा और 1 का फायदा। 1 की क्षमता का और 100 की क्षमता का, ये कैलकुलेशन भी आना चाहिए बड़ा हित करना हो तो जो जिस चीज का सबसे ज्यादा मजा ले सकता है वहां तक चीज पहुंचाना, ये आपका जीवन है। इसीलिए कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। दाना है, ठीक खाने वाले पास पहुंच जाना चाहिए। और या तो आप कृष्ण बन जाओ कि सबसे योग्य हर फील्ड में मैं, तो सारा दाना पहले मुझे चढ़ाओ, है ना। अपनी योग्यता उतनी बढ़ाओ, आपका अधिकार हो गया। योग्यता नहीं है, अब मैं खा नहीं सकता, तो खिला के खुश होऊंगा, है ना। ज्यादा है, ज्यादा खिलाऊंगा। लेकिन बड़ा हित सिर्फ पुण्य हो नहीं सकता, पाप से डरने का नहीं। मैंने पहले ही कहा, संसार में रहना है तो ना की जगह ही नहीं है।
ऑप्शन भी नहीं है, बड़ा हित। 2 की साइकोलॉजी नहीं है, टोटल 100 से ऊपर नहीं, कंफ्यूजन की जगह ही नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कंफ्यूजन क्यों है, ऑप्शन कहां है? आप ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सत्य का पता नहीं है। ऑप्शन नहीं है, टोटल 100 के भीतर रखते आना ही चाहिए, रखना ही पड़ेगा। और ऊपर जाए तो आप किसी गुलाम थोड़ी हो, टाटा बाय बाय, तबीयत खराब है साहब, नहीं तो मैं तो तेरे यहाँ बिल्कुल आता था। चलो फिर टोटल 100 के ऊपर हो जाएगा ना, हम नहीं जाएंगे, हम यही करते हैं। अभी आप समझो कि बार का उद्घाटन गांधी जी से करवाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा? और कोई आदमी मांसाहार की दुकान का उद्घाटन जैन मुनि से करवाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? यही हम कर रहे हैं। हम कौन सी दुकान किससे खुलवाना और किसको बुलवाना यही नहीं जानते हैं, इकट्ठे कर देते हैं। फिर 25-40 हजार अहंकार इकट्ठे हो जाते, टोटल कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। फिर शाम पड़े सब झगड़े, ये हुआ नहीं, इसने ये करा, तुमने ये करा नहीं, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। अरे इतना सब करने के लिए काम कर रहे हो यार, कि मजा लेने के लिए काम कर रहे हो? टोटल 100 रखो बस। फिर अच्छा बुरा पाप पुण्य इसमें कहां से आ गया? जब उत्पन्न ही सिर्फ आनंद हो रहा है, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें ही अच्छा बुरा पाप पुण्य क्यों आ गया? वो आ ही नहीं सकता। आप इस कला को समझो, टोटल 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको कोई समस्या नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको टोटल 100 के भीतर रखना है, नहीं तो अपने को वहां से हटा लेना है, बस। ऑप्शन नहीं है। ऐसे जीवन में मैंने बताया बड़ा क्लियर, बड़ा नफा छोटा नुकसान, हाथों हाथ कर लेना। ऑप्शन कहाँ उसमें? फिर हम उसमें ऑप्शन खोज रहे, नुकसान ना हो जाए, फायदा और बढ़ जाए। अरे समय निकल जाएगा, वो माल किसी और को चला जाएगा, नुकसान तो आ ही जाएगा, क्या फायदा? बड़ा फायदा छोटा नुकसान हाथों हाथ करो। व्यवसाय नहीं, किसी भी चीज में, लाइफ में बड़ा फायदा छोटा नुकसान छोड़ने का काम ही नहीं है, वही तो मौके भुनाना है। ये सारे मौके चूक जाते हैं। फिर बुद्धि की पेस से चलने का सवाल ही नहीं है, मन की पेस से चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति मन की पेस से चल रही है। आप इस सत्य को समझो, प्रकृति की जो पेस है, प्रकृति की जो चाल है, इस ब्रह्मांड की जो चाल है, वो मन की चाल है। उन दोनों का तो तालमेल हो जाता, लेकिन बुद्धि और प्रकृति का तालमेल नहीं होता, हो सकता नहीं है। कहां 80 वर्ष और कहां 80 अरब वर्ष, कम्युनिकेशन कैसे बिठाएंगे आप? बुद्धि को मारो, कमजोर करो उसको, बुद्धि को कमजोर करो कि तू बैठ, तू बैठ, ये पुराना है, जानता है। और वो आवाज देता भीतर से, हर एक का मन कहता, अरे बुद्धि और ताव मार दे, और आसपास वाले चढ़ा देते। तो कंफ्यूजन नहीं है, बुद्धि के पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि आपको चला रही है, उसमें आप फंस रहे हैं। एक और जगह आप फंस रहे हैं, ये भी जरा गौर करना। वैसे फंसने की जगह नहीं है यहाँ पे भी, लेकिन फिर फंस रहे हैं। एक आवाज बुद्धि करती, एक आवाज मन करता, वो तो अपनी जगह है। एक और समस्या है, इन दोनों के करने से होना क्या है? करना किसको है? शरीर को। एक चीज और समझना आप, ये भगवान ने रचना ऐसी घड़ी है ना कि बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर फेल दुनिया के। क्योंकि बुद्धि बोले ऐसा, मन बोले ऐसा, तो मन बोले ऐसा कर ले तू, बोले करना तेरे को है, तो करना शरीर को है, और चिल्ला वो रहा है। करना उसको कुछ नहीं है। मन को क्रोध करना नहीं, क्रोध तो शरीर को करना है। बुद्धि को पढ़ना है नहीं, पढ़ना शरीर को है, राय तो देता है। तो ये तो राय देके दोनों बाहर हैं, आपस में झगड़ के बाहर है, मरता शरीर है। अब शरीर बेचारा क्या करे? काम कब होगा? जब शरीर करेगा, ये तो क्लियर है। काम तो शरीर को करना है। अब शरीर की प्रॉब्लम ये है कि शरीर एक बार में एक जगह से ऊपर नहीं हो सकता। ये लिमिटेशन सब याद रख लो, इसमें भी हम चूक कर जाते। ये तो सनातन सत्य है कि हमारा शरीर एक बार में एक जगह हो सकता है। अभी आप यहां बैठे हैं, तो आपका शरीर इस जन्म में कहीं और नहीं हो सकता, इस क्षण को। लेकिन फिर मन बुद्धि फिर परेशान करती। शरीर यहां बैठा है, मन उड़ना शुरू हो जाता, फिर बुद्धि उड़ना शुरू हो जाती, जीवन का तालमेल ही चला गया।
तो आप इस सत्य को क्यों नहीं समझते हो कि शरीर एक बार में एक जगह हो सकता? आपके सारे जीवन के दुख और कंफ्यूजन क्या है कि जहां शरीर है वहां मन बुद्धि नहीं है, और जहां मन बुद्धि है वहां शरीर नहीं है। ये तालमेल ही नहीं रहा, और ये तालमेल नहीं होना सारे दुखों की जड़ है, सारी परेशानियों की जड़ है, सारी भागादौड़ियों की जड़ है। और ये तालमेल होना चाहिए। आप सोचो आनंद क्या है? जहां मन है वहीं शरीर है, तो आनंद है। क्लियर है ये परिभाषा? दुख क्या है? मन कहीं और है, शरीर कहीं और है ना? ये दुख है। वो मन में हा मखमल का बिस्तर है और नीचे लेटे हुए हैं शरीर महाराज, ये हमारा दुख है ना? मन में 56 भोग है और सामने खिचड़ी पड़ी है, ये हमारा दुख है। तो ये हार्मोनी बिठाना ये मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है, और इसके लिए आपको एक सत्य पकड़ के चलना पड़ेगा कि काम शरीर को करना है। पब्लिक शरीर समझती है ना? मैं शरीर नहीं समझता, मैं दिल से चलता, रत्ती भर मुझे कोई जीवन में टेंशन नहीं आता। आपको भी ये कला सीखनी पड़ेगी, क्योंकि 1000 बार आप सुनते कि आप अपने को जवाबदेह हैं। मैंने पहले कहा सत्य को सफाई नहीं देनी है, आपको सत्य पकड़ना है। कृष्ण सफाई नहीं दे रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा क्यों करूंगा। सफाई का काम क्या है? कृष्ण को जिसको जवाब देना था वो कृष्ण के भीतर है, वो क्लियर है, सफाई की जरूरत नहीं है। आपको भी सिर्फ अपने को जवाब देना है, सत्य में रहना है, सफाई की जरूरत नहीं है। आप सत्य में रहो, और इस सत्य को सबसे पहले जानो कि शरीर की लिमिटेशन है ना? वो एक बार में एक जगह रह सकता। आप क्या कर रहे हैं? उस बेचारे शरीर को दिन भर के प्रोग्राम उसको देखें अर्जेंसी के, तो एक दिन में उसको चाहिए 4800 घंटे, तो शरीर सब जगह जा सके, है ना? बराबर है? सब देख लेना, गौर कर लेना। इतनी दौड़ाती बुद्धि, फिर बुद्धि रुकती तो मन 4800 दिन का प्रोग्राम देता शरीर को। हो गए हम तो दुखी के दुखी। शरीर कहीं जाता, हम वहां होते ही नहीं। और इसका भी एकमात्र इलाज है कि शरीर को वहां ले जाओ जहां मन जाना चाहता। बचना हो तो एकमात्र उपाय, थोड़ा सा मिनी उपाय कि चलो कभी कभी बुद्धि की भी सुन लो। संसार में समाज में हिम्मत नहीं आती तो बुद्धि की भी सुन लो, लेकिन सीधा सत्य में तो ये है कि मैं ये सत्य जानता कि मेरा शरीर एक बार में एक जगह जा सकता। मैं इतना होश में हूं कि मैं अपनी प्रायोरिटी जानता। मैं इतना समझदार हूं कि क्या बिग पॉजिटिव, क्या अच्छा, ये जानता। मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूं। कई बार जीवन में ऐसे मौके आते, मेरे पास तो रोज आते। अभी दिन तो वही 24 घंटे है, मुझे भी मालूम है मेरे जीवन में मुझे क्या क्या प्रायोरिटी है। अभी कई ऐसे होते बेचारों ने बहुत अपने सेवा की हो, शायद पाला हो बचपन में, बड़ा प्रेम है मुझे, वो तो भीतर है, पूरा है, कोई कल्पना नहीं कर सकता उतना है। लेकिन शरीर की तो मजबूरी है ना। अगर किसी की तबीयत खराब है, मैं देखने नहीं जा सकता, होता है ऐसा। सामने वाला क्या सोचता, वो कुछ नहीं सोचता, और ये आपका सब्जेक्ट भी नहीं है। आपको अपने दिल में क्लियर रहना है कि मेरे दिल में तो आप बसे हुए हो, बाकी शारीरिक मजबूरी का कोई इलाज नहीं। हम सबसे अमर प्रेम कहानी कृष्ण राधा की कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी समझ लेना। 18 वर्ष की उम्र में कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने निकले, और लगता ऐसा था कि 5-7 रोज बाद शायद राधा मथुरा आएगी, या फंक्शन निपटा के कंस का कृष्ण महाराज वृंदावन वापस चले जाएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं थी, लेकिन ऐसा मौका बना, जीवन ने वो चक्कर चलाया कि कृष्ण दोबारा जीवन भर राधा से नहीं मिल पाए। फिर भी हम उसको राधा कृष्ण कहते। क्यों? क्योंकि भीतर राधा 100% बैठी रह गई,
वो हिली ही नहीं, कृष्ण बाहर घूमते रहे। तो बगैर राधा के साथ, बस यही जादू आपको सीखना पड़ेगा। इस जादू को सीखे बगैर, क्योंकि आप अपने आप को जवाबदार हैं। फिर लोग बाग बोले कन्हैया ने धोखा दिया, कृष्ण धोखेबाज है, राधा को धोखा दिया, कृष्ण ना सफाई देंगे ना राधा पूछेगी, बुद्धिमान लोग असेसमेंट करते रहेंगे, है ना। तो आपको अपने दिल में क्लियर है, फिर शरीर को मजबूरी नहीं है, शरीर एक बार में एक जगह जा सकता। आप दौड़ाते शरीर को, फिर शाम पड़े रोते, आज 6 काम रह गए, कल 12 काम रह गए, ये 15 जने ये सोच रहे हैं, 50 जगह ये हो रहा है। आपके लिमिटेशन, आपके कार्य की लिमिटेशन, आपका शरीर है वो इतना कर सकता, और बेचारा थकता भी, बीमार भी होता। ये भी बड़ा जादूगर है, शरीर भी भगवान ने ऐसा बनाया है, सीधा चलता ही नहीं, है ना। कभी तकिए पर गर्दन आ गई, कभी माथा भारी है, कभी ये है, और अपने से निपटो। आसपास वाले भी मैं भी तैयारी बैठे, मेरे को भी समस्या। तो पहले जीवन में काम होता नहीं, और ऊपर से कंफ्यूजन। तो शरीर आपकी लिमिटेशन है। आप दिन भर में उतना ही काम कर सकते हैं जहां जहां आपका शरीर जा सकता, शरीर जो कर सकता। तो फिर शरीर को कहाँ ले जाना, यह जजमेंट बड़ा पावरफुल होना चाहिए। कहाँ ले जा सकते, जजमेंट पावरफुल होना चाहिए। मन कहीं पे भी जा सकता, तो मन को जाने दो। किसी घर पे शादी है और मैं उससे वाकई बड़ा खुश हूं, तो मेरी खुशी मुझे अनुभव करने के लिए उसके वहां जाने की जरूरत नहीं है। जा पाए तो ठीक, शरीर न जा पाए तो ठीक, सामने वाले की जो सोच वो ठीक, सफाई पी देने की जरूरत नहीं है। इतना सत्य होगा भीतर तो बड़े आसानी से गुजरेगी। भीतर सत्य में कमी होगी तो सामने वाले को बोल देना, और क्या, दिल से तो बहुत इच्छा थी लेकिन क्या करूं, है ना। और बाकी सत्य तो हम बोल ही देते, जाने की इच्छा भी नहीं थी इसलिए नहीं गए, है ना। फिर भी कहते अरे यार तेरे आने को निकला ही था कि बच्चा बीमार पड़ गया ये भी हम कह देते। बस तो ये शरीर की लिमिटेशन भी आप समझ लो कि शरीर की अपनी एक लिमिटेशन है। आप दौड़ा भागी बेकार की मत करो, अपने आप को जवाब दे रहे हो, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है। सो करीब करीब मैंने कंफ्यूजन होने के जो कारण थे मनुष्य जीवन में वो खोलने की कोशिश करी। आज आखिरी दिन हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले मैं सवाल लेता हूं क्योंकि टॉपिक बड़े शॉर्ट पे मैंने कवर करा है, तो सवाल काफी आएंगे, उनको आने दो तो कंफ्यूजन थोड़े और दूर हो जाए, है ना। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति
और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवत गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवत गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount only on Atman eStore and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।